माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इस वीडियो में हम सीखेंगे डायनेमिक डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करना जिसमें ब्लैंक स्पेस नहीं होगा और ना ही किसी एक्सेल के कॉम्प्लेक्स फंक्शन की आवश्यकता होगी। यहाँ पर हमारे पास एक डेटा है जिसमें कंट्री वाइज सिटीज दिए गए हैं और यहाँ पर दो ड्रॉप डाउन लिस्ट हैं। फर्स्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट है कंट्रीज के लिए जिसमें सभी कंट्री नेम्स विजिबल हैं और यहाँ पर ये सेकेंड ड्रॉप डाउन लिस्ट है सिटीज के लिए। इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में सिटी नेम्स विजिबल होंगे परंतु सिटी नेम्स उसी कंट्री के विजिबल होंगे जो फर्स्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट में सिलेक्टेड होगा। जैसे अभी यहाँ पर नेपाल कंट्री सिलेक्टेड है तो आप यहाँ पर सिटी वाली ड्रॉप डाउन लिस्ट में नेपाल कंट्री के सिटीज देख सकते हैं। अब यदि हम यहाँ पर ये कंट्री वाली ड्रॉप डाउन लिस्ट में किसी अन्य कंट्री को सिलेक्ट करते हैं, जैसे हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे इंडिया, तो आप देखेंगे यहाँ सिटी वाली ड्रॉप डाउन लिस्ट में इंडिया के ही सभी सिटीज विजिबल होंगे। इसका मतलब ये है कि ये जो सेकेंड ड्रॉप डाउन लिस्ट है ये फर्स्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट पर डिपेंडेंट है। इसे ही डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए सभी कंट्रीज के नंबर ऑफ सिटीज अलग अलग हैं। इंडिया में कुछ ज्यादा सिटीज यहाँ पर दिए गए हैं, पाकिस्तान में कुछ कम सिटीज हैं। तो पाकिस्तान के नीचे यहाँ पर कुछ ब्लैंक स्पेस है। इसी तरह से नेपाल कंट्री की जो सिटी लिस्ट है उसमें भी यहाँ पर ब्लैंक स्पेस है। तो अगर हम नॉर्मल ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करेंगे तो ये स्पेस वहां ड्रॉप डाउन लिस्ट में नीचे की तरफ विजिबल होगा, ब्लैंक स्पेस। परंतु यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं हम नेपाल और यहाँ सिटी को सिलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे कोई भी ब्लैंक स्पेस नहीं है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि ये डायनेमिक कैसे है। डायनेमिक इसलिए कि यहाँ पर किसी भी कंट्री के सिटी में आप कोई नया सिटी ऐड करेंगे तो यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। जैसे अभी यहाँ पर हम इंडिया में एक और सिटी ऐड कर देते हैं, मेरठ। तो यहाँ पर हम इंडिया सेलेक्ट करेंगे और यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट में देखेंगे कि जो नया सिटी है वो ऐड हुआ है या नहीं। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये सिटी ऐड हो गया है। इसी तरह से किसी भी कंट्री की सिटी लिस्ट में आप कोई नया सिटी ऐड करेंगे तो वो यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा और इसके लिए कोई भी एक्सेल के कॉम्प्लेक्स फंक्शन की भी आवश्यकता नहीं है। तो चलिए सीखते हैं डायनामिक डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करना। यहाँ पर हमने सेम डेटा लिया है। सबसे पहले हम यहाँ पर इन डेटा रेंज को टेबल रेंज में कन्वर्ट करेंगे। तो इन रेंज को सेलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से कंट्रोल टी प्रेस करेंगे। यहाँ पर ओके करेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन विजिबल होगा, टेबल डिजाइन। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इस टेबल को हम रीनेम करेंगे। इसको हम नेम दे देंगे इंडिया, जो भी हेडर नेम है। अब यहाँ पर हम ये दूसरे कंट्री वाली लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से कंट्रोल टी प्रेस करेंगे। यहाँ से ओके करेंगे, टेबल डिजाइन पर क्लिक करेंगे। इसको हम नेम दे देंगे पाकिस्तान, जो भी हेडर नेम है। इसी तरह से ये यूएस वाली लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, ओके करेंगे, टेबल डिजाइन पर क्लिक करेंगे और यहां पर नेम दे देंगे यूएसए। नेक्स्ट हम सिलेक्ट करेंगे नेपाल, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, यहां से ओके करेंगे, टेबल डिजाइन पर क्लिक करेंगे और यहां पर नेम दे देंगे नेपाल। तो सभी कॉलम्स को हमने यहां पर टेबल रेंज में कन्वर्ट कर लिया है अलग अलग। आप चाहे तो यहां से टेबल डिजाइन को रिमूव कर सकते हैं। तो इन रेंज को सिलेक्ट करेंगे, टेबल डिजाइन पर क्लिक करेंगे और यहाँ क्लियर पर क्लिक करेंगे तो ये टेबल डिजाइन यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम उस सेल को सिलेक्ट करेंगे जहां पर हम कंट्रीज के लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं। तो इस सेल को हमने सिलेक्ट कर लिया है, B2 सेल को। अब ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करने के लिए डेटा टैब पर क्लिक करेंगे, डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे और यहाँ अलाउ में लिस्ट पर क्लिक करेंगे क्योंकि हम ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं। और यहाँ सोर्स बॉक्स में हम रेंज दे देंगे। आप डायरेक्टली कंट्री नेम्स भी यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। हम यहाँ पर इन रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से ओके करेंगे। तो आप यहाँ पर देखेंगे सभी कंट्रीज के लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हो गई है। यहाँ पर हम सेलेक्ट कर देंगे यूएसए। इस सेल का फॉर्मेटिंग हम चेंज कर लेंगे। तो होम पर जाएंगे और यहाँ सेल स्टाइल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम सेल स्टाइल लेंगे ये और यहाँ से इसको सेंटर में अलाइन करेंगे। तो जो फर्स्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट है कंट्रीज के लिए वो यहाँ पर क्रिएट हो गई है, जो एक्चुअली नॉर्मल ड्रॉप डाउन लिस्ट है।
अब सेकेंड ड्रॉप डाउन लिस्ट हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे जो डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट होगी, यानी जो भी कंट्री यहाँ पर सिलेक्टेड होगा फर्स्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट में, उसी कंट्री के सिटी यहाँ इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में विजिबल होंगे। तो इस सेल को हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। डेटा टैब पर क्लिक करेंगे और डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे। यहाँ अलाउ मी लिस्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ सोर्स बॉक्स में हम एक छोटा सा फंक्शन अप्लाई करेंगे, इनडायरेक्ट फंक्शन। तो इक्वल प्रेस करेंगे और इनडायरेक्ट टाइप करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और यहां पर हम इस सेल का रेफरेंस देंगे जो कंट्री वाली ड्रॉप डाउन लिस्ट वाली सेल है। तो इसको हम यहां पर सेलेक्ट करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं इस सेल का एड्रेस यहां पर विजिबल हो गया है। ब्रैकेट क्लोज करेंगे। बस इतना सा ही फंक्शन है। जैसा कि हमने बताया इसके लिए कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन की आवश्यकता यहां पर नहीं है। अब यहां से ओके करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहां पर यूएसए के सभी सिटीज विजिबल हैं क्योंकि यहाँ कंट्री वाली ड्रॉप डाउन लिस्ट में यूएसए सेलेक्टेड है। इसी एक सिटी को हम यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे। अब मान लीजिए यहाँ पर हम सिलेक्ट करते हैं इंडिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इंडिया के सभी सिटीज विजिबल हैं। इस सेल की भी हम फॉर्मेटिंग चेंज कर लेंगे, सेंटर में अलाइन करेंगे। अब मान लीजिए हम यहाँ पर किसी कंट्री के सिटी लिस्ट में हम एक सिटी ऐड कर देते हैं। यहाँ इंडिया की जो लिस्ट है इसमें हम ऐड कर देंगे यहाँ पर देहरादून। एंटर करेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे इस कंट्री लिस्ट में देहरादून यहाँ पर विजिबल हो गया है। तो ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट हमने यहाँ पर क्रिएट की है ये फुल्ली डायनेमिक है और इसमें कोई ब्लैंक स्पेस भी यहाँ पर नहीं है। तो इस तरह से बड़ी आसानी से आप इस डायनेमिक डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।